नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले तमाम भावों में हमने देखा केतु का परिणाम किस प्रकार का रहता है। आज जानेंगे अष्टम भाव के केतु के विषय में। दोस्तों, अष्टम भाव आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। यह मृत्यु का जो भाव है वह माना जाता है, और यहाँ पर केतु की उपस्थिति और भी ज़्यादा रहस्यों को बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पर जानेंगे कि केतु शुभ होने पर क्या करेगा और अशुभ होने पर क्या करेगा, और क्या लक्षण रहेंगे कि केतु अच्छी अवस्था में नहीं है यदि पता चले। दोस्तों, 8वें वर्ष से केतु यहाँ पर कष्ट देना शुरू करता है यदि वह खराब अवस्था में केतु अष्टम भाव में पाया जाए। और जल तत्व राशि यदि हो केतु की, मान ली जाए यदि कर्क राशि में हो, तो यह महिलाओं को विशेष तौर से कष्ट दिया करता है यहाँ पर। और शुक्र भी यदि खराब हो जाए उस स्थितियों में, तो अष्टम केतु यहाँ पर मासिक धर्म में, पीरियड्स में गड़बड़ी का भी यहाँ पर अंदेशा देता है अष्टम भाव का केतु। यात्रा अपने मन से नहीं होती, अचानक यात्रा करनी पड़ती है, विशेषकर यदि चर राशि का केतु अष्टम भाव में हो। यहाँ केतु जो दर्शाया गया वह बेहद स्थिर राशि का केतु दर्शाया गया है। लेकिन केतु शुभता की कुछ तिथियां भी यहाँ पर होती हैं। अष्टम भाव में केतु अच्छा फल देते हैं, विशेषकर तब जब गुरु का साथ मिल जाए केतु को, तो व्यक्ति को यह धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक कार्यों पर खर्च करने वाला होता है, मित्रों की सहायता करने वाला होता है यदि अष्टम भाव में केतु शुभ भावों में हो। और यदि खराब दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक रूप से कष्ट रहता है। ऐसे बच्चे जिनका केतु और लग्नेश भी कमज़ोर हो यदि, तो वह लंबे समय तक बिस्तर पर बाथरूम जो है करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को खुद को कैसे संभाले। और लग्नेश की कमज़ोर तिथि यहाँ पर लंबे समय तक माता पिता की डिपेंडेंसी बनी रहती है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं आ पाता, उसको बहुत समय लगता है अपने पैरों पे खड़ा होने में। यह एक खराब स्थितियों की केतु के यदि लक्षण के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। केतु यहाँ पर शुभ दृष्टि अगर हो, यानी कि गुरु का साथ मिल जाए, केतु यदि शुभ और अच्छी राशि का विराजमान हो, तो व्यक्ति को अचानक समय समय पर लॉटरी से, सट्टे से, या अपने व्यापार में स्टॉक मार्केट से अचानक धन लाभ उसको होता चला जाता है। जब जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, देवी माँ की कृपा होती है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। उसको खुद को भी नहीं पता होता कि सुबह उसके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो सुबह उठता है तो जितने पैसे चाहिए होते हैं उनका इंतज़ाम उसको देवी जो है वो कर देती है। वो पिछले शुभ कर्मों के कारण और जो भी उन्होंने किए होंगे, और अचानक केतु का फल यहाँ पर मिलता है। विशेषकर शुक्र की यदि स्थिति अष्टम भाव में केतु के संग अच्छी स्थिति में हो जाए, तो पैसा समय समय पर व्यक्ति को मिल जाता है। चाहे उसको हज़ारों की ज़रूरत रहे तो हज़ारों आ जाएंगी, अगर उसको लाखों की ज़रूरत होए तो लाखों, करोड़ों की तो करोड़ों। जितना उसकी कुंडली का वित्त होगा, जितनी उसकी सोच, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जिस बारे में वह सोचता है कि इतने पैसे उसके पास सुबह उसको चाहिए किसी ज़रूरी काम के लिए, उसका इंतज़ाम जो है वो हो जाता है। यह है शुभता के लक्षण केतु के। केतु का खराब लक्षण आप इस चीज़ पर भी पहचाने कि कुत्तों से व्यक्ति की विशेष दुश्मनी हुआ करती है। कहीं पर व्यक्ति जाता है तो उसको कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, और कई बार उसको कुत्ता काट भी लेता है व्यक्ति को। यदि अष्टम भाव का केतु यदि किसी का खराब अवस्था में हो, तो कुत्तों से उसका विशेष तौर का एक भय, एक वैर बना रहता है। हालांकि व्यक्ति कुत्तों को मारता या ऐसा उसका कोई विश्वास नहीं होता कुत्तों को मारने पीटने में, लेकिन एक डर उसको हो जाता है कि कुत्ता उसको काट सकता है, और कुत्ता काट भी देता है। यह केतु के खराब लक्षण। कहीं रास्ते में चले जा रहे हैं, अचानक कुत्ता पीछे लग गया, तो यह एक केतु की अशुभता के खराब लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अष्टम केतु का यदि शनि को साथ मिल जाए तो व्यक्ति जो है वो तंत्र विद्याओं में निपुण होता है। ऐसे व्यक्तियों की जुबान पर तिल हुआ करता है, यानी कि मुंह से निकला हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर जितना पक्का हो जाता है।
क्योंकि वह तंत्र साधना में निपुण होते हैं। देवी देवताएं जो हैं आसपास, उसको आना ही पड़ता है। उसके कारण व्यक्ति की वाक सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। जब शनि का साथ केतु का होता है तो व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र सीखने में उसकी ज़्यादा निपुणता होती है। गुरु यदि आएगा तो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा, और यदि शनि का साथ मिल गया केतु को तो बहुत ही डीपली उसको ले जाएगा, बहुत ही तंत्र विज्ञान में ले जाएगा, बहुत ही ऊंचाइयों पर तंत्र मंत्र में उसको ले जाएगा। लेकिन मानसिक स्थिति जो है वो शनि अगर केतु में हो तो वो परेशान रहता है व्यक्ति। हर की तंत्र मंत्र में निपुण होता है, लेकिन फिर भी उसको जो घरेलू सुख है एक, उसकी यहाँ पर चीज़ों की कमी कर देता है। और ससुराल से अच्छे रिश्ते नहीं बनाता, कभी कभी तो बिल्कुल ही अलगाव करा देता है। यदि शनि केतु या केतु अष्टम भाव में खराब हो गया, या शनि की स्थिति खराब हो गई, या राहु शनि एक साथ ही विराजमान हो गए, तो कई बार ससुराल से बिल्कुल भी नहीं बनती है, यानी कि उनका आपस में बोलचाल ही बंद हो जाती है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है केतु के अष्टम भाव के यहाँ पर स्थिति में हो जाती है। यहाँ पे लग्नेश की कमज़ोरी यदि देखा जाए तो व्यक्ति की कई बार मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो जाती है। ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी समझ ही नहीं आती, किसी को पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। व्यक्ति की मृत्यु एक रहस्य रह जाती है। मरने के बाद भी किसी को नहीं पता चलता कि व्यक्ति की मृत्यु अचानक क्यों हो गई। तो केतु यहाँ पर अचानक से मृत्यु देने में सक्षम है, इतनी अचानक कि पता भी न चले कि हुआ क्या। हालांकि आप इसको अशुभ स्थितियों में नहीं ले सकते, ये शुभ स्थिति भी मान सकते हैं। एक अच्छी मृत्यु इसको कहेंगे कि व्यक्ति अच्छा भला खाता पीता है, सब कुछ है उसके पास था। ये नहीं कह रहा कि जल्दी मृत्यु देगा, ये नहीं कह रहा कि आयु को कम कर रहा है। जब भी होगी, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि रहस्यमय स्थितियों में, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां लग्नेश कमज़ोर होता है, व्यक्ति की मृत्यु का किसी को पता ही नहीं चलता। तो यह रहा केतु के शुभ अशुभ लक्षण। यहाँ पर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना और देवी माँ की कृपा, जो भी उसके पूर्व जनित कर्म होंगे या उसके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, तो व्यक्ति के पास कभी भी पैसे जो हैं, पैसों की कोई कमी नहीं रहती। अचानक से उसको धन लाभ कहीं ना कहीं से होता ही चला जाता है। खराब स्थितियों में व्यक्ति के सपने बहुत खराब होते हैं। यदि यहाँ पर शनि का साथ हो गया या मंगल का साथ हो गया तो व्यक्ति की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ऐसे भयानक डरावने सपने आते हैं जो शायद वो किसी को सुना दे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो यह है खराब स्थितियों की केतु के लक्षण। पानी में डूबने के सपने आते रहेंगे, कभी कभी तैर के बच निकलने के, कभी कभी डूब जाने के, कभी और अजीबोगरीब सपने मार काट। इस तरह के व्यक्ति के सपने हुआ करते हैं यदि अष्टम भाव में खराब स्थितियों के आपको लक्षण केतु के यहाँ बताए जा रहे हैं। और शुभ तिथियों में देवी माँ की कृपा होती है, हर जो है कार्य होता है, और वाक सिद्धि की प्राप्ति भी यहाँ केतु देते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे नवम भाव के केतु के विषय में कि किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन रहेगा। यदि नवम भाव का केतु रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर आप देख सकते हैं, और अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।